एगो गांव में एगो बहुत गरीब रिक्शा वाला रहले। उ रिक्शा चला के आवस, जौन भी 2 रुपया 4 रुपया होखे तो उसे अपन राशन पानी लेके आवस। उनकरा घर के चूल्हा जले, उनकर बीबी बाल बच्चा सब लोग खाए। लेकिन वो शिव के बहुत बड़ा भक्त रहलन। प्रतिदिन रिक्शा लेके जाए से पहले, अपना काम में जाए से पहले शिव मंदिर में जाके भोले बाबा के जल चढ़ा के पूजा पाठ करके तबे वो रिक्शा पर निकलस। लेकिन उनकर पत्नी जौन रही, उ थोड़ा उनकरा से बहुत अलग स्वभाव के रही। जौन दिन रिक्शा वाला के कमाई होखे वो दिन उ बड़ा खुश रहस, बड़ा अच्छा से अपना पति के सेवा बर्दाश्त करस। जौन दिन उनकरा कमाई ना होखे वो दिन अपना पति से भर मुंह बात भी ना करस। अब वैसा ही रोज के तरह एक दिन रिक्शा वाला भोरे उठ के नहा धोआ के शिव मंदिर में जाके शिव गुरु पर जल चढ़ा के पूजा पाठ करके आ रिक्शा लेके अपन निकल तारन। तो देखो तारन जे उनकरा पॉकेट में बस 3 रुपया बा। उहे 3 रुपया लेके उ अपना काम पर रिक्शा लेके निकल गईलन। जब रिक्शा लेके बाजार में हाट में गईलन तो वो दिन उनकरा कौनो सवारी नइखे होत, कोनो एगो पैसेंजर नइखे मिलत। उनकरा 2 रुपया भी कमाई नइखे होत। अब शाम भइल, दिन भर बैठल बैठल कोई सवारी उनकरा ना मिलल। शाम जब भइल तो रिक्शा लेके घरे चलले। मन में सोचत तारे जे आज तो घरे चल के बहुत व्यवस्था हुई हमर। आज तो पत्नी हमरा से शुद्ध से बात भी ना करी है। अब वैसा ही रिक्शा लेके जब कुछ दूर जाता रे तो देखो तारे जे एगो साधु बाबा रिक्शा के आगे आगे जातानी। उ साधु बाबा के हुआ और ना, साक्षात भोले बाबा अपन भेष बदल के, शिव गुरु बाबा अपन रूप बदल के और रिक्शा वाला के आगे आगे चल जात रहनी। अब रिक्शा वाला जब बाबा के देखत तारे तो सोचत तारे जे ई बाबा अगर हमरा एक रिक्शा पर बैठ जाती तो हमरा 2 रुपया कमाई हो जाई। जौन भी 2-4 रुपया होई तो हम घरे लेके जैती, तो हमर आज के कमाई हो जाई, हमर पत्नी भी खुश हो जाती। अब रिक्शा वाला थोड़ा जल्दी जल्दी रिक्शा लेके बाबा के लगे गईले। लगे जाके रिक्शा वाला बाबा से पूछा तारे जे बाबा रउआ कहाँ जाए। बाबा कहतानी जे हमरा लगा ही जाए के बा। जौन रिक्शा वाला रिक्शा लेके जौन रास्ता जात रहलन वही रास्ता में बाबा जात रहनी। अब रिक्शा वाला सोचले कि हमरा जेने जाए के बा ओनही बाबा जातानी, काहे ना बाबा के बैठा ली, हमरा 2-4 रुपया हो जाई, आज के खर्चा पानी के बंदोबस्त हो जाई। बाबा के कह सुन के रिक्शा वाला अपना रिक्शा पर बैठा ले जे आई बाबा बैठी, हम रउआ के छोड़ देतानी। अब बाबा रिक्शा पर बैठ गईनी। अब देखी दीदी, बाबा जब रिक्शा पर बैठ जातानी तो रिक्शा वाला रिक्शा हाके लगले। कुछ दूर जब जाता रे तो बाबा से कहता रे, दिन भर उनकरा कमाई ना भई रहे, वो टेंशन में उनकरा बहुत ज्यादा दुख भई रहे, बहुत दुखित रहलन, परेशान रहलन। तो सोचलन जे बाबा एगो किस्सा सुना दे, आज के दिन कट जाई। और बाबा से कहता रे रिक्शा वाला जे बाबा एगो किस्सा सुनाई जे कुछ रास्ता कट जाओ, कुछ समय कटो। तो बाबा कहतानी रिक्शा वाला से जे हम किस्सा सुनाएम, लेकिन 1 रुपया लेम तबे किस्सा सुनाएम। तब रिक्शा वाला सोच में पड़ गईले। कहता रे जे इ तो बाबा हमरे से पैसा ली है, तो पता नहीं हमरा के पैसा दी है कि ना दी है। इ तो बाबा बड़ा ठग बाबा बुझाता रे। लगलन सोचे रिक्शा वाला, फिर भी सोचलन जे 3 रुपया तो लगे बैले बा, यही में से 1 रुपया दे दे है। लेकिन एगो किस्सा सुन लेता नहीं जे कुछ दूर रास्ता कट जाई, थोड़ा टेंशन भी कम हो जाई। अब कह के सोच के कहता रे रिक्शा वाला जे ठीक बा बाबा, रउआ कहीं किस्सा, हम रउआ के 1 रुपया दे है। अब बाबा कहतानी जे ठीक बा, सुना किस्सा। कहीं अगर 10 गो लोग भेटाता आ 10 गो लोग कुछ कहता, कोनो बात कहता, तो 10 गो लोग के उ बात माने के चाही। कह के कहतानी जे हो गइल किस्सा, निकाला हमर 1 रुपया। एकदम रंगदारी के साथ में बुझाता जे कोनो टैक्स मांगतानी बाबा, कोनो कर मांगतानी।
जैसे वसूली कइल जाला वैसे वो रिक्शा वाला से बाबा रंगदारी के साथ रोब के साथ कहतनी जे निकाला हमर 1 रुपया। अब तो रिक्शा वाला एकदम चकचिहा गईले और सोच में पड़ गईले जे ई कौन किस्सा ह। एक टुम के बात कह के बाबा कहतनी जे निकाला हमर 1 रुपया। तो बाबा कहतनी जे हाँ हो गइल किस्सा, इहे किस्सा रलख हुए, हमर 1 रुपया जल्दी से तू निकाल। अब वो रिक्शा वाला का करस दीदी, 1 रुपया निकाल के बाबा के दे देले। बाबा के जब 1 रुपया दे देले फिर कुछ दूर गईले। कुछ दूर गईले तो कहता रे जे बाबा एगो और किस्सा सुनाई जे थोड़ा सा समय कटो लेकिन थोड़ा बड़का किस्सा सुनाए। रिक्शा वाला के बहुत ज्यादा टेंशन रहे, बहुत ज्यादा दिन भर के उनकर थकान रहे, उनकर मन ना लगे रिक्शा चलावे में भी। अब वही से उ सोचस जे बाबा कुछ किस्सा सुनाए तो हमार कुछ टेंशन फिक्र कम हुई। जब बाबा से कहता रे तो बाबा फिर कहता नहीं जब हम किस्सा सुनाए लेकिन फिर 1 रुपया ले है। अब रिक्शा वाला सोचले किस्सा तो हमरा सुनाई के बा, 1 रुपया दे ही के पड़ी। बाबा से कहता रे ठीक बा बाबा, रउआ सुनाई किस्सा, हम 1 रुपया और ही देहम रउआ के। और फिर बाबा कहतानी जे अमावस्या पूर्णिमा के जौन गंगा स्नान होखेला, वो गंगा स्नान के दिन कभी भी घाट पर ना नहाए के चाहे, घाट छोड़ के कभी भी कुघाट नहाए के चाहे। वो दिन गंगा स्नान कभी जहाँ घाट पर सब लोग नहात होके वहां कभी ना नहाए के चाहे, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। कह के फिर कहतानी जे हो गइल किस्सा, निकाला हमर 1 रुपया। एकदम रोब के साथ बाबा फिर 1 रुपया उनकरा से ले लेनी। अब रिक्शा वाला बड़ा दुखित भइले जे ई तो जौनो 2 रुपया 3 रुपया रहल जौनो हमर चल गइल, अब तो 1 रुपया बांचले रहे उनकरा लगे। अब सोचा तारे रिक्शा वाला जे 1 रुपया हम रख के का करे, आई घरे ले जाके हम का करे, ऐसे भी ऐसे का मिली, कुछ ना होई। अब फिर रिक्शा वाला कहता रे बाबा से जे बाबा एगो और किस्सा सुनाई जे कुछ दूर और समय कट जाओ। वो बहुत ज्यादा दुखित रहलन उस दिन रिक्शा वाला, उनकर थोड़ा भी मन ना लगे, थोड़ा भी खुशी ना रहे उनका चेहरा पर। बहुत ज्यादा परेशान रहलन जे घरे जाम तो आज बहुत ज्यादा बीबी के डांट सुने के मिली, पत्नी के डांट सुने के मिली, आज हमार बहुत विधि व्यवस्था हुई। यही से उनका बुझाए जे कुछ बाबा सुनाए तो हमार कुछ थकान दूर हुई, टेंशन दूर हुई। अब देखी दीदी फिर बाबा कहतानी जे ठीक बा हम किस्सा सुनाए लेकिन फिर 1 रुपया तहरा से ले हैं। अब कहता रे रिक्शा वाला बाबा से जे ठीक बा बाबा, हम 1 रुपया और देम रउआ के, लेकिन रउआ हमरा के एगो और किस्सा सुना दी। अब बाबा कहतानी जे ठीक बा सुनो किस्सा। कभी भी बीबी से, पत्नी से अपन पूरा राज ना बतावे के चाही। अपना अंदर कोनो वैसन राज बा, कोनो बात बा तो बात ना बतावे के चाही, वो छुपा के रखे के चाही। कह के बाबा कहतनी जे हो गइल किस्सा, निकालो हमर 1 रुपया औरी। एकदम वैसे ही रंगदारी के साथ बाबा बुझाए जे टैक्स वसूलतनी। अपना रुआब में बाबा 1 रुपया और लेके उनकरा से या कुछ दूर चल के उतर गईनी। उनकरा के पैसा भी ना देनी बाबा, उतर के चल गईनी। अब रिक्शा वाला वहां से अपना घर के तरफ चल गईले, वैसे ही टेंशन में भइल, और ज्यादा टेंशन हो गइल उनकरा जे जौनो 3 रुपया रहल उहो बाबा लेके चल गईले। इ तो बड़ा ठग बाबा रहले हैं। इ सोचते अब रिक्शा लेके घरे ओरी चल देता रहन। जब कुछ दूर जाता रहन देखा तारन जे बड़ा भीड़ लागल बा। अब वहां जाके रिक्शा पर से उतर के देखा तारन जे कहीं मारा मारी तो नहीं भइल, केहू के कपार उपार तो नहीं फूटल। उतर के जब देखा तारे तो वहां एगो पागल औरत मर गई रही। वही पागल औरत के लोग सारा घेर के देखत रहे, मुटरी गेठरी सब साथे ले ले रही। सब लोग वैसे ही पागल औरत के देख के भीड़ लगेले रहे या देखत रहे। अब जब रिक्शा वाला के लोग देखता तो कहता जे ए रिक्शा वाला, ए पगली के ले जाके तनी होने हो घाट पर बिक दे, बिक के अपना घरे चल जाइए। अब रिक्शा वाला सोचले जे हम काहे कोनो पागल के, कोनो लावारिस के बिगे जाए, लेकिन
अभी सोचते बारे तले बाबा कई बात याद आ गई उनकरा जे बाबा कहनी हो जे कहीं 10 गो लोग कोनो बात कहे तो बात के माने के चाहिए। अब रिक्शा वाला का कहले जे वो पागल औरत के अपना रिक्शा पर बैठैले और जितना भी उनकरा साथे मोटरी गेठरी रहे एगो सिरहानी रहे सब अपना रिक्शा पर लाद के लेके चल गए गंगा घाट पर श्मशान घाट पर। वहां जब लेके जाता रहे और पागल औरत के उतारा तारे बिगे खातिर और उनकरा के उतार के नीचे धर तारे सब मेटरी गेठरी जे उतारा तारे तले एगो सिरहानी रहे उमे दीदी वो सिरहनिया में बहुत सारा धन संपत्ति रहे रुपया पैसा रहे। अब जैसे वो सिरहनिया उतार के बिगो तारे तले पूरा रुपया पैसा धन संपत्ति में से छिटा गई। अब रिक्शा वाला हबर हबर उतर के आ पूरा रुपया पैसा जमा कैले जमा करके उनमें से कुछ जाके उनकर सब दाह संस्कार के सामान किन के लेके अले वही पैसा में से लेके बड़ा खुश भइले रिक्शा वाला। सब जमा करके फिर वही सिरहनिया में कस के बांध उन देले बांध उन के उनकरा के एकदम फूक फाक के खूब अच्छा से उनकर दाह संस्कार कैले। दाह संस्कार कैला के बाद में फिर उनकरा याद आवता जे बाबा कहले बानी जे घाट छोड़ के कुघाट नहाए के चाहे। अब वो घाटिया छोड़ देलन आ जाके दोसर घाट पे नहाए लगले। जब रिक्शा वाला नहा धोआ लेता रहे साफ सुथरा हो जाता रहे तो रिक्शा वाला लेके फिर चल देता रहे अपना घर के ओर। उनकरा वो मोटरिया भोर पर आ जाता वही जा छोड़ के और कुछ दूर निकल गईले। जब कुछ दूर जाता रहे रिक्शा वाला तो उनकरा मन पड़ता जे जा पैसुआ तो सब वही जा छोड़ देनी। अब वहां से एकदम जल्दीबाजी में रिक्शा फिर घुमा के आ जाता रहे घाट पर तो देखा तारे वैसा ही वो पैसा रहे। देखी दीदी जकरा भाग में जौन चीज रहेला ओकरे मिलेला। उ कहीं पर रही केहू ओकरा के छू नहीं खे सकत उठा नहीं खे सकत। बहुत देर के बादे रिक्शा वाला कुछ दूरे निकल गई रहे ओकरा बाद फिर घूम के गईले। बहुत सारा लोग रहे वहां वो घाट पर लेकिन कोई वो सिरहानी के छुअले ना रहे। अब वो बहुत सारा लोग गई लाइल रहे वो घाट पर लेकिन कोई ना छुले रहे। अब वो रिक्शा वाला फिर उस सिरहानी के उठैले आ लेके घरे अइले। घरे जब अइले तो पत्नी के अगाड़ी एकदम ऐसे फर से सिरहानी के खोल फाड़ के उड़ा देले। पत्नी जब देखा तारी इतना सारा धन संपत्ति रुपया पैसा तो बड़ा खुश भइली आ सब लगली बिटोरे सब बिटोर के जमा करके आ धैली आ ध के बहुत ज्यादा खुश भइली। ओ दिन रिक्शा वाला से बहुत उनकर आदर भाव कैली उनका के अच्छा अच्छा खाना बना के खियली। रातों रात रिक्शा वाला के एगो बहुत सुंदर बिल्डिंग बन गई महल बन गई भगवान के कृपा से शिव गुरु के कृपा से रातों रात उनकरा बहुत सुंदर एगो महल बन गई। सवेरे जब लोग उठाता देखता तो सारा लोग चिढ़ा गई जे रिक्शा वाला के झोपड़ी पर महल कौना के बन गई कैसन महल हो गई कहाँ से महल हो गई। अब सब लोग गांव भर के लोग बिटरा गए देखे लागल। देख के सब लोग अपना अपना घरे चल गए लेकिन रिक्शा वाला कुछ ना कोई से कहले। अब रिक्शा वाला उनकर पत्नी सोचलक लोग जे इतना सारा धन संपत्ति मिल गई घर दुआर बन गई तो काहे ना एगो शिव चर्चा करा लेवे के। अब गांव भर में रिक्शा वाला डूगी पिटवा देले सब लोग के आवे के सब लोग हमरा घरे आई बिहान हमरा घरे शिव चर्चा बा शिव गुरु बाबा के हम चर्चा कराए सारा लोग हमरा घरे आई। अब सब लोग रिक्शा वाला के घरे गई शिव चर्चा भइल दिन भर बहुत अच्छा से भजन कीर्तन भइल। रात के शाम के आरती भइल। आरती जब भइल सब लोग पर प्रसादी लेके जब चले लागल तो रिक्शा वाला के पत्नी से पूछा था लोग कैसे भइल ख इतना कमीनी कहाँ से आयल ख जे रातों रात तहनी के ऐसा सुंदर महल बिल्डिंग बन गई। तो कह तेरी रिक्शा वाला के पत्नी जे हमरा तो कुछ नहीं है पता हम आज रात के पूछे अपना पति से जे सब कैसे भइल ख हमरा कुछ नहीं है पता। अब थी सारा लोग प्रसादी लेके अपना अपना घरे चल गई। जब रात भइल तो रिक्शा वाला के पत्नी उनका से पूछा तारी जे ये सब कैसे भइल ख कहाँ से इतना सारा धन रोग लिए नहीं हो इतना
जल्दी कहाँ से कमाई भइल खरौआ, रातों रात हमनी के महल बन गईल, घर बन गईल, इतना सारा धन संपत्ति घर में भर गईल, सारा सुख सुविधा के चीज हो गईल घर में। अब रिक्शा वाला के फिर बतावे के सोचले तले फिर उनका बाबा के बात याद आ गईल। अब देखी दीदी, जब बाबा के बात याद आ जाता रिक्शा वाला के, तो रिक्शा वाला सोचता रे जे बाबा कहनी है जे ना पत्नी से कभी भी कोनो राज ना बतावे के चाहिए। तब रिक्शा वाला बात के घुमा देता रे आ कहता रे अपना पत्नी से जे आई नदी के किनारे जवन अकोन के गाछ बानू, वही अकोन के गाछ में से आंख में लगैनी हो, आ उहे लगैला से पूरा धन संपत्ति वही गाछ में से झरल खत हम लेके चलनी हो। अब रात भइल सुतल लोग, बिहान भइल तो रिक्शा वाला के पत्नी जाके सब लोग से कह देता री जो नदिया के किनारवा जौन अकोन के गाछवा बानू, वही में से हमर पति तुर के अपना आंख में लगा ले में से बड़ा धन झरल, उहे धनवा उठा के लेके चल अइले। अब सारा लोग का करता जे रात भर लोग के सब लोग के मेहरारू अपना पति के सुते नहीं खे लोग दे जे कब बिहान होई या कब जाके वो अकोन के पता अकोन के दूध अपना आंख में लगावल जाई या धन लेके आयल जाई। रात भर वो लोग के मन में एकदम हुदबुद चले। अब जब बिहान होता तो सब लोग एकदम सवेरे ही उठ के सब लोग सोचे जे हम पहले जाई तो हम पहले जाई। वही गाँव में दीदी एगो काना रहे, एगो आंख से जौन काना आदमी होखेला उहे रहे वही गाँव में। अब वो लोग के साथे निकल जाता आ एगो बड़का बोरा ले लेता जे हम तो सब लोग से ज्यादा लेके आए धन संपत्ति। अब सब लोग जाता और कौन के पत्ता तुर के सब लोग अपना आंख में दूध डाल लेता। दूध जब डाल लेता लोग तो सब लोग आन्हर हो गई। और काना जौन रहे वो काना और जौन काना है आंखवा रहे वही में दूधवा डललो, खानी मनका में ना डललो। अब देखी दीदी जे में होशियार के बा गधा के बा, वैसा ही जब आन्हर हो गई लोग टोयावत मोयावत सब लोग रिक्शा वाला के घरे आये। जब सब लोग रिक्शा वाला के घरे आये तो रिक्शा वाला बहुत डरा गईले जे अब तो लोग हमरा के छोड़ी ना। अब आके कहता लोग रिक्शा वाला के पत्नी से जे कैसन तू उपाय बतैलू हो जे ऐसे धन मिली, आ धन का मिलल जे सब लोग आन्हर हो गई, गांव भर के लोग आन्हर हो गई, अब तहरा के लोग छोड़ी ना। अब रिक्शा वाला के पत्नी अपना पति से जाके कहतरी जे कैसन उपाय रहुआ बतैनी हो जे सारा लोग आन्हर हो गई। अब रिक्शा वाला तो बड़ा डरा गई रहे, डराते डराते कहतरे अपना पत्नी से जो हम वैसे थोड़े कहनी हो, अपन दिमाग लगैल, भोले बाबा उनकरा के बुद्धि देनी। कहतरे अपना पत्नी से जे हम वैसे थोड़े कहनी हो, हम तो कहनी है जे सवेरे लोग उठी नहाई धोआई शिव मंदिर में जाके जल चढ़ाई, भोले बाबा के पूजा पाठ करी, भक्ति भाव करी, तब जाके अकोन के पेड़ के पूजा पाठ करी, अकोन पर जल ढारी, तब उत्तुर के आंख में लगाई तब धन मिली। लोग तो ऐसा ही जाके दुआल जाके तुर के लगा ले लोग, तो में हमर कौन गलती बा। रिक्शा वाला के बात लोग सुन के सब लोग अपन अपन मूर्खई अपन अपन गदहई के समझ के अपना अपना घरे गईलक लोग। रिक्शा वाला के लोग कुछो ना करे सकल। सही कहल जाला जे कभी भी कोनो लालच में ना पड़े के चाहिए। सब लोग के रिक्शा वाला के धन संपत्ति देख के वो तो महादेव के कृपा रहे जे उ रिक्शा वाला एगो बहुत सच्चा भक्त रिक्शा वाला रहलन, जे रिक्शा वाला अमीर हो गईलन। अब उनकर धन संपत्ति देख के सारा लोग के मन में लालच भर गई। वही लालच के नतीजा महादेव देनी, शिव गुरु बाबा देनी लोग के। वही से कहल जाला जे कभी भी केहू के महल अटारी देख के लालच ना करे के चाहिए। अपना लगे जौन भी बा 2 रुपया 4 रुपया वही में सबकरा खुश रहे के चाहिए।